नमस्कार दोस्तों। आज अपने बात करेंगे लघुगुणक यानी लॉगरिथम फलन के बारे में। क्या होता है लॉगरिथम फलन और कैसे काम में लिया जाता है, इसके बारे में आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो अपना लॉगरिथम या लघुगुणक है, इसकी थोड़ी सी मैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण आपको बता देता हूँ। इसके इतिहास के बारे में बता देते हैं कि एक 17वीं शताब्दी की बात है। 17वीं शताब्दी में एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर। तो जॉन नेपियर के बारे में क्या था, अपने ये मान सकते हैं याद रखने के लिए कि जॉन नेपियर जो था वो मैथ में तो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन थोड़ा सा नालायक बच्चा था। मतलब उसकी काम करने की इच्छा थोड़ी सी कम रहती थी। वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो होती थी वो उसको बहुत परेशान करती थी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जो भी बच्चा इंटेलिजेंट हो और साथ में वो नालायक हो, तो वो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका अपनाता है। तो ऐसे ही किसने किया? जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर ने भी क्या किया, जो बड़ी बड़ी गणितीय संक्रियाएं होती थी, जैसे कि भाग और गुणा, तो जॉन नेपियर ने देखा कि यार अगर गुणा और भाग को प्लस माइनस में बदल दिया जाए तो कैलकुलेशन इजी हो सकती है। क्योंकि किसी भी दो संख्याओं को गुणा करना या भाग करने की बजाय उनको प्लस करना या माइनस करना यानी जोड़ना या घटाना ज्यादा इजी रहता है। तो इसलिए उसने क्या किया, एक टेबल तैयार की जिसको अपने लॉगरिथम टेबल कहते हैं। और इस लॉगरिथम टेबल के जरिए जितने भी गुणा भाग होते थे उन सभी को प्लस माइनस में इसने कन्वर्ट कर दिया। इसी के साथ ही जो संख्याएं पावर में आती थी उनको वो आगे गुणा के अंदर ले आया। जैसे अपने एक तो टू की पावर, अगर कोई अपने को कह दे कि टू की पावर 150 निकालना है, इसी के अलावा अगर इसके बजाय 150 को आगे ले आए और log 2 का मान टेबल से रख दें तो वो ज्यादा इजी रहेगा। तो इस तरीके से इस बंदे ने किसकी आविष्कार कर दिया, लोगरिथम या लघु गुणक का। तो लघु गुणक के बारे में आज अपने देखते हैं कि ये अपने किस टाइप से काम आ सकता है। तो इसको बेसिक समझने के लिए ध्यान रखना, कोई भी जैसे कोई दो नंबर होते हैं, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, मैंने लिखा है कोई भी नंबर को दो फॉर्म में अपने लिख सकते हैं। जैसे एक तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इज इक्वल टू कितना होता है, 32। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू कितना हो गया अपना, 32। ये जो मैंने लिखा है ये फॉर्म या ये तरीका मेरा कहलाता है चरघातांकीय तरीका। मैंने किस रूप में लिखा है, चरघातांकीय रूप में इसको लिखा है। दूसरा, लॉग में क्या होता है, लॉग का मतलब होता है कि लॉग 32 मैंने लिखा है। कितना लिखा है, log 32। अब मैं ये लिखूं कि इसके बेस में मैंने 2 लगा दिया है। ध्यान से देखना, इस log का मतलब ये होता है कि 2 की कितनी पावर 32 है, 2 की कितनी पावर 32 है। तो हमें पता है 2 की 5 पावर 32 होती है। तो log 32 बेस में 2 है तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 5। तो ये अपना जो लिखने का तरीका है ये क्या कहलाता है, अपना लघु गुणक रूप कहलाता है या log रूप कहलाता है। तो इस टाइप से अपने किसी भी संख्या को दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो किस रूप में लिख सकते हैं, अपने लघु गुणक के रूप में। दूसरा किस रूप में लिख सकते हैं, चरघातांक के रूप में। इसी तरीके से अगर मैं और संख्याएं लिखूं, जैसे ये लिखा हुआ है log 10, इसके अगर बेस में मैं 10 लगा दूं तो 10 की पावर 10 कितना होता है। तो इससे अपने सीधा सा पता है 10 की कितनी पावर 10 होता है। तो हमें पता है 10 की पावर 1 होता है 10। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 1। दूसरा मैं लिखूं, लोग बेस में 10 है ऊपर 100 कर दो तो 10 की कितनी पावर 100 होता है, 2। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 2। इसी टाइप से और कुछ लिख देते हैं लोग, यहाँ पर मैं 16 लिख देता हूँ, बेस लिख देता हूँ 2। तो लोग 2 की कितनी पावर 16 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब लोग 16 टू द बेस 2 है। इसका मतलब क्या है, अपने को ये देखना है 2 की कितनी पावर 60 होती है। तो हमें पता है 2 की 4 पावर 16 होता है, तो अपना आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है। तो इस टाइप से अपने को देखना है, यानी log ये बताता है कि ये जो बेस में है इसकी कितनी पावर ऊपर वाला है। ठीक है, वो पावर जो होती है वही अपना क्या होता है, आंसर होता है। ये log का बेसिक है। ठीक है। तो इनके अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, तो प्रॉपर्टीज में देखिए, एक प्रॉपर्टीज अपने यहीं से निकल के आती है। वैसे प्रॉपर्टीज के बारे में अपने अलग से बात करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं लिख दूं log 10 टू द बेस 10, जो कि मैंने अभी यहाँ पर किया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। मैं लिखता हूँ log 7 टू द बेस 7, यानी 7 की कितनी पावर 7 है, तो भी आंसर कितना आएगा, 1। मैं लिख दूं log 19 टू द बेस 19, यानी 19 की कितनी पावर करने पर 19 आएगा, तो हमें पता है इसकी पावर 1 करने पर आएगा। तो इन बातों से अपने ये निष्कर्ष निकलता है कि log के अंदर
अगर ऊपर वाली संख्या और बेस दोनों अगर सेम हो, ठीक है, log x टू द बेस x आ जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही कितनी होती है, 1 होती है। हमेशा ही इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये अपना आ जाता है पहली प्रॉपर्टीज। दूसरा अपने बात करते हैं, इस साइड लिख देता हूं। सेकंड अपने बात कर रहा हूं मैं, जैसे मैं लिख दूं कि log यहां पर मैं लिख रहा हूं कि log के अंदर, चलो अपने लिख देते हैं log यहां पर 1 और बेस लिख दिया मैंने 7 इज इक्वल टू कितना होगा, log 8 टू द बेस, या फिर मैं लिख देता हूं log 1, बेस चेंज कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू कितना होगा, log 18 ऊपर है 1 इज इक्वल टू कितना होगा, log 28 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो अपने को ध्यान रखना है कि 7 की कितनी पावर 1 होता है। तो हमें पता है कि अगर किसी की पावर 1 है, इसका मतलब या तो वो 1 की पावर हो सकती है, इसके अलावा अपने किसकी पावर हो सकती है, अन्य कोई भी संख्या है उसकी पावर अगर 0 करें तभी अपने 1 आ सकता है। इसका मतलब 7 की पावर 0 जो है वो 1 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0। 8 की पावर भी कितनी करने पर 1 आएगा, 0 करने पर, इसका मतलब भी 0। थर्ड अपने देखते हैं 18 की पावर कितनी करने पर 1 आएगा, 0, और इसका आंसर भी क्या आ गया, 0। इन सभी से अपने ये डिस्कस या ये निष्कर्ष निकलता है कि log 1 की मान हमेशा ही कितना होगा, अपना 0 होगा, चाहे बेस में कोई भी नंबर आ जाए। बेस में चाहे कोई भी नंबर आ जाए, हमेशा ही इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इन दो प्रॉपर्टीज के बाद अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद अपने इन कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं जो कि इजी से क्वेश्चन है, तो इनको अपने देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, देखो अपने को ये देखना है 2 की कितनी पावर 8 होती है, तो 2 की पावर 3 होती है 8, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। अब 8 की कितनी पावर 2 होती है, तो 8 का मतलब पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है, और इसकी पावर अपने को वापस 2 करना है, तो इसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी, 1/3, तभी 3 से 3 कैंसिल हो गए, कितना आएगा अपना, 2 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया अपना, 1/3। ऐसे ही यहाँ देखते हैं 5 की पावर 125 कितना होगा, 3, और 125 की कितनी पावर करने पर 5 आएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 1/3। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं ग्राफ के बारे में, कि लॉग का ग्राफ किस टाइप से होता है, या लॉग के ग्राफ को बदलने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, कुछ फलन जो हैं उनको चर घातांकीय से लॉग में बदलना और लॉग से चर घातांकीय में बदलना। जैसे अभी हमने बात की, मैं लिख देता हूँ 5 की पावर 2 लिख देता हूँ, इज इक्वल टू कितना होता है, 25। तो इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, ये इधर में लिख रहा हूँ चर घातांकीय रूप, चर घातांकीय, चर घातांकीय से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने, लॉग में या लघु गुणक में। तो इसको अपने क्या करना, अपने को ये देखना है कि 25 जो है, log 25 जो है वो 5 की कितनी पावर है, 2 है। 5 की पावर कितनी है, 2 है। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 64। तो अपने को क्या करना है, log में क्या लेके आना है, 64, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, log जो है 8, 8 की कितनी पावर 62 है, तो 2 आ गया आंसर। आंसर में कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो इस टाइप से अपने log से इसमें बदल सकते हैं। दूसरा अपने देखते हैं, अगर अपने को log से किसमें बदलना हो, चर घातांकीय, चर घातांकीय। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहूंगा, समझने के लिए हिसाब से। वैसे ये कोई बकवास बात है, लेकिन फिर भी ये बकवास अपने काम की है, तो अपने को ये करनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है, लोग, लोग का मतलब क्या है, लोग के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है। लोग कैसा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है।
जब अपने ग्राफ करेंगे तब भी मैं इसकी चर्चा करूंगा कि लोग कैसा है, बूढ़ा व्यक्ति है। अब ये 8 जो है, 8 क्या है, इसके चरणों में बैठा है, यानी इसका क्या है, नौकर है। 8 क्या है, इसका नौकर है। ठीक है, इतनी बात समझना कि लोग जो है उसको हमने क्या माना है, वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, और 8 जो है वो इधर इसके चरणों में बैठा है, वो क्या है, इसका नौकर है। अब आप सभी जानते हो कि बूढ़े व्यक्ति का नौकर होना बहुत ही, अपने यूं कह सकते हैं, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति बार बार में टोकेगा कि भाई ये क्यों नहीं किया, ये कर दिया, या वहां दरवाजा खुला छोड़ा है, या टेबल साफ नहीं की, यहाँ कचरा है, ऐसे करो और वैसे करो। तो इस टाइप से ये बेचारा क्या आया हुआ है, इससे तंग आया हुआ है। लेकिन नौकरी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि दूसरा कुछ है नहीं। इस तरीके से इतने साल नौकरी की है, अब छोड़ इसको सकता नहीं है। तो ये क्या करता है, ये देखता है कि कब तो ये मरे, और जैसे ये मरेगा ये तुरंत क्या होगा, दूसरे के पास भागेगा। ठीक है, तो जब भी ये लॉग गिरेगा, यानी अपने ये कह सकते हैं जैसे ये लॉग गिरेगा, इधर क्या बचा 64, इधर क्या था 2, तो ये जो चरणों में बैठा है ये इसके साइड जाएगा। अब ये सीधे दूसरे सेट के पास गया है, दूसरा सेट सीधा तो इसको रखेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इस सेट को अपने सर पे बिठा लेगा, यानी इसको क्या लिख देंगे, 8 की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, वापस से देखना, जैसे मैं लिख देता हूं log 100 टू द बेस, मैं लिख देता हूं 10 इज इक्वल टू, अब इस log को मुझे क्या करना है, पावर के रूप में लिखना है, इज इक्वल टू कितना होगा अपना 2 होगा। अब इसको चरघातांक के रूप में लिखना है, ये log गिरा, इधर क्या बचा है, ये 100, और ये 10 क्या करेगा, इसको अपने सर पे बिठा लेगा। तो ये फॉर्म कौन सी आ गई है, अपनी चरघातांक की फॉर्म। ठीक है, दूसरा अपने देखते हैं, मैं लिख देता हूं log 81/3। तो 3 की कितनी पावर 81 होती है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, इसका मतलब 4। 3 की 4 पावर कितनी होती है अपनी, 81 होती है। तो log 81 टू द बेस 3 का आंसर कितना है अपना 4। अब इसको जैसे ही अपने को चरघातांकीय रूप में लिखना है, ई की फॉर्म में लिखना है, तो ई की फॉर्म के लिए जैसे ये log हटेगा, ये 3 क्या करेगा, इसको अपने सर पे बिठा लेगा। तो 3 की पावर कितनी होगी 4, यानी जो चरणों में बैठा है वो आगे जाके इसको सिर पे बिठा लेगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया, 3 की पावर 4। तो इस टाइप से अपने क्या कर सकते हैं, log को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चरघातांकीय फलन में, और चरघातांकीय फलन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, log में। कहने का मतलब ये है कि चरघातांकीय फलन और log दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है, यानी एक दूसरे के प्रतिलोम फलन या इनवर्स फंक्शन है। अब हम बात करेंगे लॉग के ग्राफ के बारे में, तो इनको मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। अब लॉग का ग्राफ अपने को क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि वो अपने बहुत ज्यादा काम आने वाला है। कई जगह ऐसा होता है कि अपने वैल्यू सीधे रख करके नहीं देख सकते, लेकिन ग्राफ से अपने प्रांत और परिसर निकालना आसान हो जाता है। आगे अपने अन्य चीजों के भी ग्राफ पढ़ेंगे, जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें अपने अलग अलग तरीके के ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ के जरिए तुरंत ही कुछ ही सेकंडों में अपने उसके प्रांत और परिसर बता देंगे। तो उसके लिए अपने हर चीज का ग्राफ आना चाहिए। लेकिन अभी एक बार मैं केवल लॉग के ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लॉग का ग्राफ आपको देखना है किस टाइप से होता है। अगर ये अपने लॉग के ग्राफ के बारे में देखें, तो लॉग का ग्राफ जो है, अभी हमने बात की कि लॉग जीरो, जीरो का मान कितना होता है अपने, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, और log 1 की वैल्यू जीरो आती है, यहां पर मैं कह दूं 1 है, 1 की वैल्यू क्या है, जीरो है। अब ये मैं लिख देता हूं, इसका ग्राफ इस टाइप से आता है। ये अपना किसका ग्राफ है, log 1 का ग्राफ है, या मैं लिख देता हूं log का ग्राफ है। ये अपना ग्राफ हो जाता है लॉग का ग्राफ। लॉग का ग्राफ किस टाइप से हुआ, वही बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है तो वो क्या होगा, झुका हुआ रहेगा। वैसे ही क्या है, ये ग्राफ अपना झुका हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, लोग लोग यानी बूढ़ा व्यक्ति, तो इसका ग्राफ भी कैसा होगा, झुका हुआ ग्राफ होगा। तो ये अपना ग्राफ किसका आता है, लॉग का ग्राफ। जहां पर ये इसको काट रहा है, ये कौन सा बिंदु अपना x = 1 है, या मैं लिख सकता हूँ अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, 1 पे काट रहा है, तो 1,0 पर ये काट रहा है। तो ये अपना ग्राफ आ जाता है लॉग का। वैसे रियल में ये log जो है वो कौन से log का ग्राफ है, बेस में कौन सा है, e है। log x टू द बेस e का ग्राफ है, जहां e क्या चीज है, e अपना नेपियर गुणांक कहलाता है, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। e जो है वो क्या है, नेपियर गुणांक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग
यानी अप्रोक्सीमेट 2.718, या इसको लगभग 2.7 भी कह सकते हैं, ये इतनी होती है। रियल में इतनी नहीं होती है। रियल में तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, यानी दशमलव प्रसार आगे चलता भी जाएगा और कोई संख्या रिपीट भी नहीं होगी। लेकिन कैलकुलेशन के लिए अपने इस पे वैल्यू रख लेते हैं इतनी। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू है या लगभग मान है। तो इस मान के लिए इसका ग्राफ ये होता है। लेकिन इससे आपको ये ध्यान रखना है, ये ग्राफ कब बनेगा, जब ये आधार जो है वो क्या हो, अपने 1 से बड़ा हो। देखो अपने 1 से बड़ा है 2.7, इसलिए ये ग्राफ इस टाइप से आए। ठीक है। दूसरा, अगर वैल्यू 1 से कम आ जाए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए अपने देखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको ई ना लिखकर मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ ताकि ज्यादा कंफर्म रहे। और ये ग्राफ कब होगा, जब ए क्या हो, अपने 1 से बड़ा आ जाए। ए 1 से बड़ा हो तब ये ग्राफ होगा। अब दूसरा अपने देखते हैं, अगर ए की वैल्यू 1 से कम हो या 0 से 1 के बीच में आ जाए, ए की वैल्यू क्या आ जाए, 0 से 1 के बीच में आ जाए, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इज इक्वल टू लगा सकता हूँ, यहाँ पर इज इक्वल टू दोनों साइड ही लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 जो है 1 पर मान क्या होना है, 0 होना है, तो 1 दोनों में ही शामिल कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ देखो क्या होगा, इसका ग्राफ जो है वो यूं उल्टा हो जाएगा। इस टाइप का ग्राफ जो है, ये किसका ग्राफ हो गया अपना, ये ग्राफ अपना है log x टू द बेस ए का है, जहां पर ए जो है कितना है अपना, 1 से 0 से 1 के बीच में है। तो अगर इसका मान 0 से 1 के बीच में हो तब अपने क्या लिख सकते हैं, ये घटता हुआ ग्राफ आएगा, और अगर मान 1 से ज्यादा हो तो बढ़ता हुआ ग्राफ या ऊपर जाता हुआ ग्राफ आता है। अब इस ग्राफ के जरिए अपने क्या कर सकते हैं, इसका अगर अपने को कोई प्रांत पूछे, प्रांत मतलब अक्ष की कौन कौन सी वैल्यू अपने ले सकते हैं, तो ग्राफ को देखते ही अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पर ये 0 0 है और अपने 0 0 से आगे वाली वैल्यू ले रहे हैं। यानी इसका अगर प्रांत पूछे तो x बिलोंग्स टू कितना होगा, 0 to इनफाइनाइट, या x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा। अब इसमें इक्वल टू आएगा या नहीं आएगा, तो इसके लिए ये देखते हैं, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है। यहाँ ये आगे जाके जो है इसके समांतर हो रही है, यानी समांतर है तो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अपने ये नहीं कहेंगे कभी नहीं मिलेगी, अपने क्या बोलेंगे, ये इसको अनंत पे मिलेगी, माइनस इनफाइनाइट पर इसको मिलेगी, तो वो अपने इसमें शामिल कर नहीं सकते। तो अपने आंसर क्या हो गया, इसका प्रांत क्या हो जाता है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल साथ में नहीं आता है, इक्वल क्या होता है, साथ में नहीं आता है, तो इसका प्रांत क्या हो जाता है, एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब साथ में बात करते हैं परिसर की। परिसर होता है इसकी हाइट कितनी है, वो हाइट अपने को देखनी है। तो हाइट अपने पता है नीचे नीचे कितना होता है, माइनस इनफाइनाइट, ऊपर कितना होता है, प्लस इनफाइनाइट। तो अपने को अगर पूछे कि इसका परिसर कितना होगा, यानी कोडोमेन कितना होगा, तो अपने क्या लिखेंगे, वो होगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, या इसी को अपने क्या लिख सकते हैं, आर या रियल नंबर। ऐसे इसके अंदर देख सकते हैं, यह भी क्या होगा, इसके प्रांत और परिसर वो ही होंगे। प्रांत का मतलब होता है ग्राफ की चौड़ाई कितनी है, कहां से कहां तक ग्राफ है। तो हमें पता है ग्राफ हमेशा 0 से आगे आगे चल रहा है। ठीक है, इस साइड ग्राफ नहीं आया, तो इसका मतलब इसका प्रांत कितना हो गया अपना, x ग्रेटर देन 0। और अगर बात करें इसके परिसर की, तो परिसर में ग्राफ की ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। ऊंचाई ऊपर से ऊपर कितना जाएगा, इनफाइनाइट तक, नीचे भी कितना चल रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इसका परिसर कितना हो गया, वही माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, जिसको अपने क्या लिख सकते हैं, आर। आर यानी रियल नंबर, यानी परिसर कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर में से कौन सा भी इसका परिसर हो सकता है। लेकिन प्रांत जो है वो हमेशा ही क्या होगा, 0 से आगे वाला होगा। तो ये अपने इसका ग्राफ है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ई की पावर एक्स का अगर अपने ग्राफ देखते हैं, ठीक है ना, अपने अभी हमने बात की कि ये log x का इनवर्स फलन ही क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। तो उसका ग्राफ देखिएगा कैसे आएगा। इस ग्राफ को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ तक का ही कर देता हूँ ये। तो ये जो है, ये अपने लाइन कौन सी हो जाती है अपने, ई वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो अपने ये मान के चलते हैं, ये y इज इक्वल टू एक्स क्या है, एक मिरर है, और अपने को इसकी इमेज इसमें देखनी है। तो इसमें जब आप इमेज देखोगे तो इसकी इमेज आपको यूं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये ग्राफ अपने किसका आ जाता है, e की पावर x का ग्राफ आ जाता है। किसका ग्राफ है, e की पावर x का, जो यहाँ पर इसको कितने पे काट रहा है, 0,1 पर y को काट रहा है। अलग से अगर अपने देखना चाहे, यहाँ पर मैं छोटे रूप में बना देता हूँ, ये अपना क्या है, y बराबर x है, इस टाइप का ये जो ग्राफ होता है।
ये किसका ग्राफ होता है अपना, log x का। इसी की अगर इमेज देखूं तो इस टाइप से बनेगी। तो ये किसका ग्राफ होगा अपना, e की पावर x का। ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक साइड तो लिख देता हूँ log x, और दूसरा क्या लिख देते हैं, e की पावर x। इसका प्रांत, प्रांत मतलब इसकी चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर के आगे तक है, तो x की वैल्यू क्या होगी अपनी, ग्रेटर देन जीरो होगी। परिसर मतलब इसकी ऊंचाई, ऊंचाई ये ऊपर चलता ही जाएगा यूं। ठीक है, तो ऊपर भी अनंत तक है, नीचे भी अनंत तक है। तो इसका परिसर की बात करें तो इसका परिसर अपना क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, यानी कि आर हो जाता है। तो ये अपने इसके प्रांत और परिसर आ गए। परिसर का मतलब होता है y की वैल्यू, यानी x की वैल्यू रखने पर y की क्या क्या वैल्यू अपने पॉसिबल है, वो सारी कहलाती है अपने परिसर, जिनके बारे में आगे अपने बात करेंगे। अब e की पावर x का ग्राफ देखें तो ये e की पावर x का ग्राफ है ऊपर वाला। ठीक है, तो इसकी अगर मैं प्रांत की बात करूं, प्रांत का मतलब है इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई। तो ये अपने देखते हैं, इधर देखो माइनस इनफाइनाइट से लेके आगे प्लस में कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। ठीक है, और अगर बात करें इसके परिसर की, तो इसके परिसर यानी इसकी ऊंचाई देखनी है। ठीक है, तो ऊंचाई हमें पता है, ये जो वाई एक्स है इससे हमेशा ऊपर ऊपर ही रह रहा है। ठीक है ना, माइनस में नहीं जा रहा है। तो अपने क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर के वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। या फिर यूं लिख सकता हूँ, परिसर वाई ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो होगा। तो ये अपने e की पावर x और log x को ध्यान में रखना है कि दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है। इसके बाद अपने बात करते हैं log की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। log की प्रॉपर्टीज या गुण, क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो मैं इस साइड एक एक करके प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ, फिर अपने उस साइड प्रॉपर्टीज लिखते रहेंगे। तो आप इधर ध्यान देना। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो अभी हमने बात भी की थी इनके बारे में। अगर मैं लिख देता हूँ log 1 टू द बेस 10, log 1 टू द बेस 7, log 1 टू द बेस 18, इस टाइप से कुछ भी लिख दो। यहाँ पर 1 है तो मुझे ये देखना है 10 की कितनी पावर लगाने पर 1 आएगा। तो मुझे पता है 10 की पावर 0 लगाने पर 1 आएगा, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 0। इसी तरीके से 7 की पावर 0 भी कितना होता है, 1 होता है, तो 0। 18 की पावर 0 भी कितना होता है, 1 होता है। कहने का मतलब कोई भी संख्या ले लो, उसकी पावर जीरो करते ही हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इससे अपने क्या पहली प्रॉपर्टीज क्या आ जाती है, पहली प्रॉपर्टीज अपनी है log 1 बेस में ए जहां पर कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, जीरो होगी। हमेशा ही कितनी होगी, जीरो। यानी log 1 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ये अपने आ जाता है फर्स्ट प्रॉपर्टीज। अब अपने बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टीज कौन सी हो जाएगी अपनी, कि यदि लॉग में ऊपर वाली संख्या और आधार दोनों सेम हो, जैसे मैं लिख दूं log 2 और बेस में भी 2 लिख दिया, या मैं लिख सकता हूँ log 10 बेस में भी 10, log में लिख देता हूँ 7 बेस में भी 7। तो इस टाइप से अपने देखते हैं। तो 2 की कितनी पावर करने पर 2 आएगा, तो हमें पता है 1 करने पर आएगा। 10 की पावर 1 10 होता है, 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 होता है। तो इस तरीके से अपने लिख सकते हैं, इन सभी का आंसर क्या आता है अपने, 1 आता है। सभी का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कोई संख्या और उसका आधार दोनों अगर सेम आ जाए, तो उस कंडीशन में अपने दूसरी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, अपने उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यानी अगर मैं लिखूं log a बेस में भी a है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी मेरी, 1 होती है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टीज के लिए मैं ये लिखना चाहूंगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ log 32 मैंने लिखा है। ठीक है, तो log 32 टू द बेस में कर देता हूँ 2। तो इसकी वैल्यू आपको पता है 2 की पावर 5 होता है 32, तो आंसर कितना आएगा, 5। ठीक है, दूसरी बार मैं ये लिख देता हूँ log में लिख देता हूँ 18, और दूसरा लिख देता हूँ, मैं 16 कर देता हूँ 16, और दूसरा लिख देता हूँ log 2। इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ log 2। तो log 16 की वैल्यू बेस में 2 है, 2 की कितनी पावर 16 होता है, आंसर कितना आया, 4। और 2 की कितनी पावर 2 होता है, आंसर कितना आया, 1। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो आंसर कितना आएगा मेरा, 5 आएगा। कहने का मतलब log 32 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
यानी log 32 है, ये इक्वल किसके होगा, इसको पहले यूं लिख देता हूँ, log 32 के अगर मैं 16 इंटू टू लिख सकता हूँ, 32 को क्या लिखा 16 इंटू टू, और इसके अलग अलग log लगा दिया, log 16 की वैल्यू है 2 प्लस log 2 की पावर जो बेस 2। कहने का मतलब ये है, अगर किसी संख्या के टुकड़े हो रहे हैं, किसी संख्या के क्या हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, यानी उनको अपने गुणा के रूप में लिख सकते हैं, तो जब उनमें log अलग अलग किया जाएगा तो वो आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में। जैसे कोई दूसरा आंसर लेते हैं अपने, log मैं लिख देता हूं 1000 और बेस ले लेता हूं 10, ठीक है, तो इसका आंसर, और दूसरा मैं लिख देता हूं 1000 के मैंने टुकड़े कर लिए 100 इंटू 10, ठीक है, बेस 10 है, ठीक है, तो 1000 के जैसे मैंने टुकड़े किए हैं, तो इनके या तो मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो भी मेरे 3 आएंगे, या ये जो दो टुकड़े आए हैं इनके अगर मैं अलग अलग log निकालूं, इनका इनका अलग अलग log निकाल करके अपने जोड़ दिया जाए, तो भी आंसर कितना आएगा 3, क्योंकि इसका आंसर कितना आया अपना 2, इसका आंसर कितना आया 1, जुड़ करके कितना हो गया 3। इसका मतलब ये हुआ कि log में अगर दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हो यानी गुणा में हो, तो उनको जब अलग अलग log लगाते हैं तो बीच में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। यही अपनी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टीज है। तो थर्ड प्रॉपर्टीज में लिख देता हूं यहाँ पे log एम एन, एम और एन दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस में लिख देता हूं कोई ए है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n, बेस क्या रखना है, वही जो यहाँ पे था। तो इस टाइप से अपने इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी अगर दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हो तो दोनों का अलग अलग log लेते हैं तो बीच में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जॉन नेपियर ने भी क्या किया था, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट किया था, कैसे किया था, ये सारी बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपने देखते हैं डिवाइड के लिए। तो जैसे इसमें मैंने किया है वैसा ही अपने किसके लिए होता है, डिवाइड के लिए भी होता है। जैसे मैं लिख देता हूं log m बट्टा n, ठीक है ना, log m बट्टे n, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपनी, ये आ जाएगी log m, और यहां पर इस बार क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा log n, जहां पर बेस क्या रखना है, जो a है, तो यहाँ भी क्या लिख देना है a। तो ये अपनी आ जाती है फोर्थ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी हमने कि log 1 की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 0 होगी, चाहे बेस में कुछ भी हो आधार में कुछ भी हो। दूसरा हमने देखा कि कोई भी संख्या और जो आधार है वो दोनों अगर सेम आ जाए तो आंसर कितना आएगा 1। थर्ड प्रॉपर्टीज हमने देखा कि दो संख्याएं अगर मल्टीप्लाई में है, अलग अलग log लगाते हैं, दोनों क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। नेक्स्ट, अगर दो संख्याएं डिवाइड में है और जैसे ही हमने दोनों के अलग अलग log लगाया तो दोनों किस में आ जाएगी, माइनस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की अपने बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपने पढ़ते हैं कि log के अंदर अगर किसी नंबर की जो पावर है, ठीक है, जैसे मैंने x की पावर n लिखा है, बेस लिख देता हूँ a, तो ये पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, log x की पावर n टू द बेस a, इसको लिख सकता हूँ n log x, बेस में a रहेगा, यानी x की पावर n को क्या लिख दिया, n log x भी लिखा जा सकता है, यानी जो भी पावर में होते हैं वो कहाँ आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो इसके अपने आंसर देखें, जैसे मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ log, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ 4 की पावर 3, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ 3 log 4 की पावर 2, यानी जो पावर में है वो कहाँ आ गया है, पहले आ गया है। प्रूफ करना चाहे तो अपने ये लिख सकते हैं log 2, ये कितना है 4 की पावर 3, 4 4 16, 16 4 जा 64। अब अपने को ये देखना है 2 की कितनी पावर होती है 64, तो हमें मालूम है कि 2 की पावर 6 होता है। इसी तरीके से इसको देखें, ये 3 तो है ही, 2 की कितनी पावर 4 होता है, तो 2 की पावर 2 होता है 4, तो log 4 टू द बेस 2 की वैल्यू कितनी आई 2, तो 3 2 जा इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 6। कहने का मतलब ये जो पावर है इसको अपने log के पहले ले आते हैं log के अंदर, तो log में पहले ला करके इसको अपने सोल्व कर सकते हैं। ये अपनी हो जाती है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। इसके बाद अपने अगले प्रॉपर्टीज, इसी के ऊपर अपने ये और देख सकते हैं, जैसे मान लो हमने ये लिख दिया log a 1 अपॉन x है, ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का मतलब कितना है, एक्स की पावर -1, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ log x टू द बेस a, एक्स की पावर कितनी आ गई -1, और माइनस को कहाँ लिख सकते हैं अपने, पहले ले आते हैं,
तो -1 log x टू द बेस a। कहने का मतलब ये हुआ कि log 1/x, इसकी जो है इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का log x भी लिख सकते हैं। तो ये अपनी बन जाती है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 6 कि log 1/x टू द बेस a इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के log x टू द बेस a। ये अपनी आ जाती है प्रॉपर्टी नंबर 6, जो कि फिफ्थ प्रॉपर्टी ही हमने काम में ली है, उसी को हमने इस रूप में लिखा है। उसके बाद आगे की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि अन्य और क्या क्या प्रॉपर्टीज log के अंदर होती है। तो उस प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 में अपने को देखना है कि log a टू द बेस b, या फिर मैं लिख सकता हूँ b है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इनको मैं अलग अलग कर सकता हूँ। अलग अलग करने का मतलब ये है कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ log a अपॉन log b, लेकिन यहाँ पर बेस दोनों में सेम रखना है। बेस आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं e रख देता हूँ, तो log a टू द बेस b को मैं क्या लिख सकता हूँ, log a अपॉन log b भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अपनी हो जाती है प्रॉपर्टीज नंबर 7। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपने बात करें, जो कि एक टाइप से यही प्रॉपर्टीज है, मैं लिख सकता हूँ log a टू द बेस b। ठीक है, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, माइनस के log b टू द बेस a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस के log b टू द बेस a। ये हमने कैसे किया, तो ये हम यूं लिख देते हैं, एक बार इसके बाद अपने ये लिख सकते हैं कि log a बटा b जो है, चाहे इसका बेस में e रख देता हूँ, इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का log b अपॉन a बन जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि a अपॉन b को अपने क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a की पावर -1 लिख सकते हैं। यानी इसको समझाने के लिए मैं ये लिख सकता हूँ log, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, b अपॉन a की पावर -1। अब ये -1 पहले आ जाएगा, इनटू में क्या रह गया, log b टू द बेस a, और इससे क्या आ गया अपना, ये बन गया है। तो ये अपने आ जाती है एथ प्रॉपर्टी। इसके बाद अपने देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी 9 में अपने देखेंगे कि log अगर a की पावर b आ जाए, यानी बेस के अंदर अगर पावर आ जाए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x, तो इसमें अपने क्या करते हैं, ये जो पावर होती है ये बाहर आकर के 1/b के रूप में रह जाती है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/b log x टू द बेस क्या रहेगा अपना a, ऐसा वैसा रह जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज भी अपने को ध्यान रखनी है। अब इसी प्रॉपर्टीज में क्या है, थोड़ा सा और अंतर अगर मैं कर दूं, जैसे मान लो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपने क्या कर देते हैं, log a की पावर b है, x की पावर में कोई n लिख देता हूँ। x की पावर कितनी लिख दी, n। तो यहाँ पर एक तो मैं ये प्रॉपर्टीज काम में ले रहा हूँ, यानी जो बेस की पावर है उसको अपने पहले ले आते हैं। इसी के अलावा एक हमने यहाँ पर ये पढ़ा है कि पावर जो है वो क्या आ जाती है, गुणा में आ जाती है, यानी जो संख्या है उसकी पावर गुणा में आ जाती है, और जो बेस है उसकी पावर बाहर आके बट्टे में आ जाती है। तो अगर मैं इसको देखूं, तो इस b की वजह से, क्योंकि ये बेस की पावर है बट्टे में, तो क्या आ जाएगा b, यहाँ पर क्या बचा log x टू द बेस a, और ये जो x की पावर n थी ये बाहर गुणा में आ जाएगी। तो अपनी नई प्रॉपर्टीज क्या बन जाती है, n अपॉन b log a टू द बेस x। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, अगर log मैं यहाँ लिख दूं x, a की पावर x कर देता हूँ, चलो मैं बेस ले लेता हूँ a, और a की पावर ही क्या लिख दी, x लिख दी है, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आएगी, केवल x आएगी। देखिएगा कैसे आई, जैसे मैं लिख देता हूँ log मैंने 7 लिया और ऊपर 7 की पावर 2 लिख दी। ठीक है, तो ये रियल में ये जो है अपने log कैसे निकालते हैं कि 7 की पावर 2, 7 की कितनी पावर है, तो भाई 7 में ही लिखा हुआ है कि 7 की पावर 2 है, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। वापस से देखिएगा, log में लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया और यहाँ 5 की पावर 18 लिख दिया। तो हमें पता है कि 5 की कितनी पावर, 5 की पावर 18 होगा, तो सीधा सा आंसर है, आंसर कितना आएगा 18। कहने का मतलब a की पावर x, और बेस में भी a है, संख्या भी a है, दोनों सेम हो तो आंसर क्या रह जाता है, जो अपना पावर होती है वो ही अपनी आंसर बन जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अपने बात करते हैं log से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं 4 क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो इनको अपने सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं
फर्स्ट क्वेश्चन अपना है log x प्लस वन टू द बेस सेवन प्लस log x माइनस फाइव टू द बेस सेवन इज इक्वल टू वन। तो इसमें अपने को क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x के किस मान के लिए ये जो है वन आएगा। तो इसमें अपने सबसे पहले यहाँ देखते हैं, दो लोग अगर प्लस में हो और बेस दोनों का सेम हो तो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, यानी दोनों की जगह एक में अगर सेवन लगाऊंगा तो ये दोनों x प्लस वन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x माइनस फाइव इज इक्वल टू कितना है अपना वन है। अब जैसे मैं यहाँ से log हटाऊंगा, ये सेवन उस साइड जाएगा तो सेवन की पावर वन हो जाएगा, तो ये सेवन इस साइड गया तो सेवन की पावर वन, यानी कितना हो गया, सेवन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर वन माइनस फाइव, वन में से फाइव जाएगा तो माइनस के फोर साथ में x, अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो फाइव वन जा फाइव तो माइनस के फाइव। ठीक है, अब ये प्लस का सेवन इस साइड आएगा तो माइनस का सेवन, तो एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स माइनस सेवन इस साइड आएगा तो फाइव में जुड़ के माइनस के ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। अब अपने को ट्वेल्व के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो ट्वेल्व आई और यहाँ माइनस है इसलिए घटाने पर फोर आई, तो मुझे पता है ट्वेल्व के टुकड़े क्या होंगे, सिक्स और टू हो जाएंगे। अब यहाँ माइनस फोर है तो अपने को ये ध्यान रखना है हमेशा उल्टा लेके आएंगे, माइनस फोर है तो अपने को क्या चाहिए, फोर चाहिए। फोर कैसे आ सकता है, सिक्स माइनस टू फोर होता है, तो ये अपने आप के आंसर हो जाते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, सिक्स और माइनस टू। आप चाहो तो इसको पूरा सोल्व करके भी शो कर सकते हो। उसके बाद अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना है log टू द बेस टू, log टू द बेस टू, log टू द बेस फोर 256 प्लस log टू द बेस अंडर रूट टू, यहाँ है टू इज इक्वल टू, अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले यहाँ देखते हैं रूट टू की कितनी पावर टू होती है, तो हमें पता है रूट टू की दो पावर जो है वो केवल टू होता है। इसी तरीके से चार की कितनी पावर 256 होती है, तो इनसे अपने क्या पता चला कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर, क्योंकि चार की पावर चार जो है वो 256 होता है, चार चौक सोलह, सोलह चौक चौसठ, और चौसठ को चार से वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। अब अपने को ये देखना है कि दो की कितनी पावर चार है, तो इन दोनों से क्या आ जाएगा अपना आंसर, दो की हमें पता है दो पावर चार होती है तो आंसर कितना आया, दो। अब यहाँ देखना है दो की कितनी पावर दो होता है, तो इससे आंसर अपना कितना आ जाएगा, वन। तो लास्ट में कहने का मतलब अपना आंसर क्या आया, वन। तो वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री। तो इसमें अपना आंसर हो जाता है थ्री। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, इसमें लिखा है log बेस में टू, फिर log बेस में थ्री, डैश 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 इस टाइप से चलता जा रहा है, और log बेस में कितना है, हंड्रेड। उसके बाद अपना है हंड्रेड, हंड्रेड की पावर है 99, 99 की पावर है 98, और इस टाइप से चलते चलते लास्ट में कितना है, टू की पावर वन है। ठीक है, तो इसमें अपने ये देखते हैं, सबसे पहले मैं इससे थोड़ा सा सोल्व करने के लिए या आपको समझाने के लिए इससे पहले मैं log बेस 99 भी लिख देता हूँ। ठीक है, यानी टू से लेके कहाँ तक है, हंड्रेड तक है, और ये कहाँ तक है, हंड्रेड से लेकर के वापस टू तक, यानी इसमें जो बेस का क्रम है वही इसमें पावर का क्रम है, यानी हंड्रेड की पावर 99, उसकी पावर 98, उसकी पावर 97, ऐसे चलते चलते लास्ट में टू की पावर वन तक है अपना। तो इसको अपने देखते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ बेस और संख्या सेम है, तो अपना रूल क्या था कि log के अंदर अगर कोई संख्या और वही बेस आ जाए तो 100 की कितनी पावर 100 होती है, वन होती है, तो इसका आंसर कितना आएगा, वन। ठीक है, वन को अपने 99 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 बचा। अब log 99 की कितनी पावर 99 होता है, वापस वन। इसी तरीके से चलते चलते इस पूरे का आंसर ही क्या बन जाएगा अपना, वन बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया अपना, वन आ गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर में अपने देखते हैं log टू टू द बेस सेवन इज इक्वल टू m अपने को दिया हुआ है, और अपने को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, log 28 टू द बेस 49 इज इक्वल टू अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो अपने को ये देखना है कि अपने को वैल्यू क्या चाहिए, बेस में सेवन चाहिए, उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है, तो इन दोनों को बेस में सेवन के रूप में अपने कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूं पहले log 28 अपॉन में क्या लिख दिया, log 49, और इनके बेस में क्या लगाना है मुझे, सेवन, तो ये मैंने सेवन लगा दी। अब ये देखना है, ये तो अपना सॉल्व हो रहा है, सेवन की कितनी पावर 49 होता है, टू पावर होती है, लेकिन ये यहाँ पर सेवन की कोई भी पावर नहीं हो रहा है।
7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 सीधे कितना हो जाता है 49। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ log बेस 7, इसको मैं 7 इंटू 4 लिख लिया, ठीक है ना। 7 इंटू 4 क्यों लिखा, ताकि 7 की पावर 7 होती है, 2 करते तो 49 हो जाती है, इसलिए 7 को मैंने अलग कर लिया है। अब बेस की अपने प्रॉपर्टीज इसके ऊपर लगाते हैं। बेस में अगर मल्टीप्लाई में हो तो अलग अलग लॉग लगाएंगे तो दोनों किस में आ जाएंगे, अपने प्लस में। तो 7 बेस 7 प्लस ये क्या बन गया log 4 बेस 7 अपॉन में क्या चल रहा है अपना 2। 7 बेस 7 कितना हुआ 1 अपॉन में कितना है 2 प्लस, यहाँ पर देखिए अपने को वैल्यू क्या चाहिए, log 2 की वैल्यू गिवन है तो इसको अपने log 2 में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 7, 4 की जगह क्या लिख दिया 2 की पावर 2। जैसे ही ये पावर है ये कहाँ आ जाएगी आगे, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में आते ही 1 प्लस अपॉन में 2 है, ये 2 तो ऐसा का ऐसा, और इसकी वैल्यू अपने को कितनी गिवन है m है। तो अपना आंसर क्या हुआ 1 प्लस 2m अपॉन 2, 1 प्लस 2m अपॉन 2, यानी आंसर नंबर सी। तो इसका आंसर अपना हो जाता है सी, और इसका आंसर अपना आया सी, इसका आंसर अपना आया था बी, और इसका आंसर अपना आया था 6 और -2 आए थे, है ना। दो आंसर इसके आए थे, एक तो क्या आया था 6 और दूसरा क्या आया था -2। तो -2, तो -2 तो देखो इसके अंदर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं के लोग अपने प्राप्त हो नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पर -2 लगाऊंगा तो ये कितना आएगा -7, ये आएगा -1। लोग के अंदर माइनस जो है वो डिफाइन नहीं होता है, इसलिए -2 अपना होगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया अपना 6। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन हैं लॉग के ऊपर।